नमस्ते, कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी काफी ज्यादा लंबी है। मैं पहले से निकाल के बैठी थी, मुझे लगा कंफ्यूज ही आ जाऊंगी मैं। अरे भाई, अरे देख रहे हो आप, अभी आप सुनने वाले हो इतनी लंबी सक्सेस स्टोरी। चलो ठीक है, सुनाती हूँ मैं। थैंक यू सो मच अनिल सर, मेरी सक्सेस स्टोरी दी तक पहुंचाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो 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 मच दी। आई लव यू सो मच। एंड सॉरी भी, क्योंकि ये स्टोरी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। एंड डैन टैन, हमें पता है दी, आप मेरा नाम बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसे मजा आता है मुझे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सक्सेस स्टोरी श्रेया की शुरू होती है अब। अक्सर हम प्यार में खुद को खो देते हैं। मैंने तो प्यार में खुद की नई पहचान बना ली, इसलिए मैं हमेशा भगवान जी के आगे शुक्रगुजार रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ब्यूटीफुल लाइन है ये, थैंक यू। एक्चुअली लास्ट ईयर मई के मंथ में मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी। सेपरेशन फेज में तो मैं थी ही, पर साथ ही साथ खुद से प्यार करना आता ही नहीं था मुझे। मुझे लगा था प्यार का मतलब बस दूसरों को देते जाओ, खुद से भी प्यार करना होता है, तो मुझे पता ही नहीं था। मैं बाय प्रोफेशन वेबसाइट कंटेंट राइटर हूँ, मतलब गूगल के वेबसाइट के लिए और विकिपीडिया के लिए ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिखना होता है। एंड एडिटर भी हूँ। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। और जब भी मैं अपसेट होती हूँ तो मेरे लिए एक काम करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं और भी ज़्यादा परेशान थी उस वक्त, क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा था, पर मैं फोकस नहीं कर पा रही थी। और उसी वक्त फरिश्ता बन के आई आप। थैंक यू, आई लव यू। आपसे पहली बार बात करके जिंदगी में 100 kg पॉजिटिविटी ऐड हो गई थी। ओ बेटे, ये लाइन तो मैंने पहली बार पढ़ी है। ये देखो, ये रही 100 kg पॉजिटिविटी ऐड हो गई थी जब मैंने आपसे बात की। सबसे पहले मुझे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की एडवाइस दी, और साथ में आपने एक बात कही थी, जिस चीज से खुशी मिलती है वो करो। ये तो मैं आप सबको भी कहूंगी, जिस भी चीज से खुशी मिलती है ना, वो किया करो। और मुझे सबसे ज्यादा सुकून लिखने से ही मिलता है। मैं हर रोज डायरी के पन्नों में लिखती रहती। फिर मेरी मम्मा ने एक दिन ऐसे ही कह दिया, क्या डायरी में लिखती रहती हो, इससे अच्छा तो किताब ही लिख लो। और बस यहीं से शुरू होती है मेरा टर्निंग पॉइंट। मैंने सोचा कि आपने भी कहा है जिस काम से खुशी मिलती है वो करो। फिर मैंने सोचा, जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो क्यों ना कुछ पाने की कोशिश की जाए। ओ वाओ, तो मैंने लिखना ही शुरू कर दिया। जब मैं लिखने लगी तब मुझे पता भी नहीं था कि ये बुक एक दिन पब्लिश होने वाली है। मैंने उस दिन यूं ही लिखना शुरू किया, क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता है। मैं हर रोज रात को अपनी कहानी लिखती रहती। अपने 7 साल की लव स्टोरी, पूरी जर्नी को मैं लिखती, और लिखते लिखते पुराने अच्छे लम्हों को एक बार फिर से जी लेती। धीरे धीरे मेरी कहानी पूरी हुई, और फिर इसी साल फरवरी में मेरी बुक पब्लिश हुई। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि मेरी बुक पब्लिकेशन हाउस की तरफ से सेलेक्ट हुई, और दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में डिस्प्ले होने के लिए फिक्शनल लव स्टोरीज कैटेगरी में। अभी 14 फेब को ही मेरी बुक साइनिंग इवेंट भी थी दी दिल्ली में, और अब मैं एक पब्लिश्ड ऑथर बन गई हूँ। आई लव यू, मेरे ना गूज बम्स आ गए, मुझे रोंगटे खड़े हो गए। थैंक यू सो मच श्रेया। और पता है दी, मेरे ऑलमोस्ट सारे बुक्स बुक फेयर में सोल्ड आउट हो गए थे। इनफैक्ट जो ऑथर कॉपीज मुझे मिलने वाले थे वो भी सोल्ड आउट हो गए। तो इसी वजह से इस वक्त मेरे पास एक भी एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है बुक की, और दी मैं भेज भी नहीं पाई आपको बुक। आई एम रियली वेरी 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 सॉरी, पर जब भी मिल जाएगी मैं आपको पक्का भेजूंगी। वैसे बुक का नेम है इट इज ऑल द पेजेस। इट इज ऑल इन द पेजेस। इट्स ऑल इन द पेजेस। अगेन बोलते हो, ठीक है? इट्स ऑल इन द पेजेस। इसमें उल्टा दिख रहा होगा, सीधा मैं बताती हूँ। इट्स ऑल इन द पेजेस। कितना अच्छा नाम है।
और रही बात मेरे पार्टनर की, तो हाँ, आज भी मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं खुद की लाइफ में खुश हूँ। मैं उसके लिए बस इतना ही चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे, सलामत रहे, खुश रहे, और भगवान जी हमेशा उसकी रक्षा करें, बस इतना ही। कोई हार्ड फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है मेरे मन में अब उसके लिए। अभी रिसेंटली हमारी कन्वर्सेशन नॉर्मल हुई थी। पहले मैं एक लूप में ही फंसी हुई थी कमिटमेंट के, अब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मुझे उससे अब कुछ भी नहीं चाहिए। वो खुश रहे और लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करे, बस मैं यही चाहती हूँ। और एक बात मैं यहाँ सभी से कहना चाहती हूँ, प्यार ज़िंदगी की सब प्यार ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत एहसास है। इसे ज़रूर महसूस करें। बस प्यार को अपनी कमज़ोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत बनाने की कोशिश करें। लेकिन इस सब में दी आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सेल्फ लव को इतना आसान करके इतने प्यार से समझाते हो। मुझे आपकी एक लाइन हमेशा याद रहेगी। आप ही के एक वीडियो में मैंने देखा था, जब खुद के लिए ढेर जब खुद के लिए ढेर सारा प्यार होगा, तभी तो हम दूसरों को प्यार दे पाएंगे। खुद के पास खुद के लिए प्यार बचा ही नहीं होगा, तो किसी और को कहाँ से देंगे। और इसी बात की गहराई तक जाके मैंने इसे समझा था। मैंने जादू प्रैक्टिस भी की थी, और उससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ऐड हो गई मेरी लाइफ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दी। आपको बहुत सारा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, इतना सारा मुझे खुद से प्यार सिखाने के लिए। और आखिर में एक शुक्रिया उस शख्स के लिए भी, जिस शख्स के चलते मेरी कहानी शुरू हुई थी। कितनी अच्छी लव स्टोरी है ना। देखिए, इनकी लव स्टोरी ने इनकी लाइफ में ग्रोथ ऐड कर दी। खुद ना होते हुए भी इनको एक मजबूत इंसान बना दिया। इनसे मेरी फ़ोन पर बात हुई थी। हमने फ़ोन पर डिस्कस किया। इनको मैंने कहा था, जब आपकी बुक इनसे मेरी बात हुई थी कि मैं बुक के लिए जा रही हूँ दिल्ली। तब मैंने इनको कहा था कि मुझे भी बुक चाहिए, एक बुक चाहिए। लेकिन ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, कांग्रेचुलेशंस कि आपकी सारी की सारी बुक्स बिक गई। कोई बात नहीं, जब इनके पास बुक आएगी तो मैं यहाँ ऐसे हाथ में लेके फोटो खींच के कम्युनिटी में डालने वाली हूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया और कोई बात ही नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं हो सकती कि आप जिससे भी प्यार करते हैं, उसका प्यार आपको एक शक्तिशाली शख्सियत बना दे, आपको एक पॉजिटिव इंसान बना दे, आपके जीने की दिशा बदल दे, आप जीने की खुद की दिशा बदल सको, आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सको, और ज़रा सी भी हार्श फीलिंग्स ना हो, उस इंसान को पा लेने की इच्छा तक आपके अंदर से उस लेवल पर ख़त्म हो चुकी हो जो लैक पैदा कर रही थी। सफलता आज इनके कदम चूम रही है। इनको खुद बुलाया गया था। इन्होंने मुझे कहा, आज मैं पहली बार अपना ऑटोग्राफ देने वाली हूँ। आप समझते हो इन बातों को? ये प्यार होता है। ये एक्चुअली प्यार होता है। ये ट्रू लव होता है। यही प्यार होता है। यही प्यार होता है। जो प्यार हमें मजबूत बनाता है ना, जो प्यार हमारी सफलता के रास्ते खोल देता है ना, जो प्यार हमें नए सिरे से जीना सिखाता है ना, जो प्यार हमें खुशियाँ देता है ना, जो प्यार हमारे मन में कोई भी कड़वाहट नहीं पैदा करता है ना, जो प्यार हमारे अंदर ओवर थिंकिंग नहीं लाता है ना, जो प्यार हमें नए सिरे से जीना सिखाता है ना, जो प्यार हमें हम बनाता है ना, याद रखना वही प्यार होता है। उसके अलावा ना सब हवा वही है। तो ये प्यार है। प्राउड ऑफ यू श्रेया, हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच। आपकी बुक का इंतज़ार रहेगा, और मिलते ही यहाँ सबके साथ शेयर करने का भी इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार था, क्यों अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।